मैम रश्मिका मैम भाई लोग एक बात सीरियसली सोचो, हर बार जब रश्मिका मंदाना स्माइल करती है ना, लगता है जैसे पूरा मूड ही रिफ्रेश हो गया हो। चाहे पुष्पा की श्रीवल्ली हो, गीता गोविंदम की इनोसेंट गीता, या इंस्टाग्राम पे उनके रैंडम रील्स, एक बार स्क्रीन पे आई बस सबका अटेंशन सिर्फ उन पे ही था। और लोग बोलते हैं भाई ये लड़की अलग है, दिस इज़ अ नेशनल क्रश। लेकिन ये जर्नी इतनी ईजी नहीं थी। रश्मिका ने फेम से पहले स्ट्रगल, ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म सब देखा है, लेकिन उन्होंने हर एक चैलेंज को स्माइल के साथ फेस किया और बन गई इंडिया की सबसे बिलोवेड एक्ट्रेस। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कैसे रश्मिका मंदाना एक सिंपल कूर की लड़की से बन गई पूरे देश की स्वीट हार्ट और नेशनल क्रश। और हाँ, एक बुक माई शो वाउचर वर्थ ₹250 का गिव अवे भी है इस वीडियो में। एक सीक्रेट कोड हाइड है बीच में इस वीडियो में, जो सबसे पहले उस कोड को ढूंढेगा और कमेंट करेगा वही विनर होगा। इट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो ध्यान से देखना और मिस मत करना। चलो शुरू करते हैं बिना पुष्पा स्टाइल डिले के। But I'm from this place called Coorg, Yes. where you call Coorgis. yeah, Kodavas, Kodavas. basically. From people from Coorg, you call them Kodavas. ठीक है. I'm from there. I'm born and brought up there. रश्मिका का जन्म हुआ 5 अप्रैल 1996 को विरजपेट कूर्ग में, एक छोटा सा हिल स्टेशन कर्नाटका में, जहाँ नेचर और सिंप्लिसिटी दोनों मिले हुए हैं। उनका बचपन सिंपल था, बट वो हमेशा कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव थी। स्कूल में वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में टॉप करती थी, लाइक डांस, ड्रामा और पब्लिक स्पीकिंग में उनका नेचुरल चार्म सबको पसंद आता था। उन्होंने कूर्ग पब्लिक स्कूल से स्कूलिंग की और फिर MS रामिया कॉलेज बेंगलुरु से साइकोलॉजी, जर्नलिज्म और इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री भी ली। कॉलेज के टाइम उनका पॉपुलैरिटी लेवल ऑलरेडी हाई था। रश्मिका अपने कॉलेज की मिस पॉपुलर के नाम से भी फेमस थी। I took part in this thing called the Fresh Face. Okay. I said okay for the competition because one of my teachers came and told me. So I was like, okay, ma'am, whatever you say. But inside I didn't want to. So like that, I sort of like took part and we had like state level competition, national level, and I ended up getting the title. So after 2014 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस ऑफ इंडिया कॉन्टेस्ट में और नेशनल लेवल पर विनर भी बनी। ये एक ह्यूज टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस इवेंट के बाद उन्होंने मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रिंट एड्स भी मिलने लगे। उनके इनोसेंट लुक्स और कॉन्फिडेंट स्माइल ने उन्हें ब्रांड वर्ल्ड में नोटिस भी दिलाया और एक डायरेक्टर ने उन्हें वहाँ से ही स्पॉट भी किया, और बस वहीं से स्टार्ट हुआ एक सुपरस्टार की जर्नी। first was Kirik Party. Yeah. Second was Geeta Govindam. हाँ जी. And then third somehow was Dear Comrade. Even if it didn't do well in the numbers, the immense amount of love that I receive even from Bombay till date from Dear Comrade is massive. Really? 2016 में आई किरिक पार्टी, एक फन फील्ड कर्नाटका रोमांटिक मूवी जिसमें रश्मिका ने डेब्यू किया रक्षित शेट्टी के अपोजिट में। फिल्म ने 50 करोड़ भी कमाए और कर्नाटका की ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रोसर्स में से भी एक बनी। क्रिटिक्स ने लिखा अ फ्रेश फेस विद अ रिफ्रेशिंग स्माइल हु लाइट्स अप एवरी फ्रेम। उनका कैरेक्टर सिंपल था, लेकिन उन्होंने अपनी नेचुरल एक्टिंग और इनोसेंस से पूरा कर्नाटका का दिल जीत लिया था। फैंस ने उन्हें कर्नाटका क्रश का टाइटल भी दिया था, एक टाइटल जो लेटर नेशनल क्रश में भी कन्वर्ट हुआ। और उनका और रक्षित शेट्टी का रियल लाइफ केमिस्ट्री भी फैंस के लिए एक बोनस था। दोनों ने 2017 में एंगेजमेंट भी तक कर ली थी, लेकिन बाद में रिस्पेक्टफुली अलग हो गए थे। रश्मिका ने कहा माई फोकस विल ऑलवेज बी माई करियर, और भाई उन्होंने अपने वर्ड्स को सच करके दिखाया। Geeta Govindam was గీతా గోవిందం గురించి ఆరాంసే మాట్లాడాల్సింది. గీతా గోవిందం ఇస్ అ మ్యాసివ్ హిట్ బ్రో. అవును కదా. సో అండ్ 2018 में आई गीता गोविंदम, और यही फिल्म ने रश्मिका को पैन साउथ स्टार बना दिया। विजय देवरकोंडा के अपोजिट उनका केमिस्ट्री भी फायर था। फिल्म ने 130 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड कमाए और रश्मिका की इनोसेंट येट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने सबको इम्प्रेस कर दिया। इंटरनेट पे उनके मीम्स, रील्स और ब्लशिंग एक्सप्रेशन भी वायरल होने लगे। उनका डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज इतना रियल लगता था कि लोगों को वो स्क्रीन पे एक रियल पर्सन जैसी लगती थी। नेक्स्ट ईयर 2019 में आई डियर कॉमरेड, एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा जिसमें रश्मिका का रोल लिली इमोशनल और लेयर्ड था। फिल्म ने मिक्स्ड रिव्यूज़ लिए, लेकिन क्रिटिक्स ने उनकी परफॉर्मेंस को ब्रिलियंट एंड इमोशनली पावरफुल भी बोला, और यही फिल्म ने उन्हें सीरियस एक्टर के टैग के साथ भी इस्टेब्लिश कर दिया। देखो
2014 में आप फ्रेश फेस थी, हाँ कट टू 2020 में आप इंडिया की नेशनल क्रश हो। हाँ तो इस वो कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ आप बताओ। मुझे पता नहीं है 2020 में जब लॉकडाउन आया, रश्मिका के क्लिप्स और कैंडिड फोटोज हर जगह वायरल भी हुए थे। हर स्माइल, हर इंटरव्यूज और उनका नेचुरल बिहेवियर नहीं उन्हें मिलियंस ऑफ फैंस भी दिलाए, स्पेशली यूथ ऑडियंस। और फिर आई पुष्पा द राइज 2021 में। श्रीवल्ली का कैरेक्टर शाय था, इनोसेंट था और उनका एक स्माइल ने पूरे इंडिया का हार्ट ले लिया। सामी सामी स्टेप से लेके ओ अंटावा सीक्वेंस तक रश्मिका ने अपनी प्रेजेंस से फिल्म में वार्मथ और इमोशनल कनेक्ट भी ऐड किया। फिल्म ने 350+ करोड़ कमाए वर्ल्ड वाइड और रश्मिका का चार्म हर एड, मीम और रील में दिखने लगा। और भाई जब अल्लू अर्जुन बोलता है पुष्पा झुकेगा नहीं और रश्मिका स्माइल करती है, दैट मोमेंट बिकेम आइकॉनिक। like every emotion that I felt in this film has been real. Yeah. So जब मैं रो रही थी और जब मैं हंस रही थी, it was all very very real. So for me there was no pretense when it comes to this film. सक्सेस के बाद रश्मिका ने डिसाइड किया नाउ इट्स टाइम फॉर बॉलीवुड। उनका डेब्यू हुआ गुड बाय 2022 में, जो मूवी आई थी अपोजिट अमिताभ बच्चन। मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हुई, लेकिन क्रिटिक्स ने बोला रश्मिका सिंसेरिटी एंड स्क्रीन प्रेजेंस शाइन है। फिर आई मिशन मजनू 2023, सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपोजिट OTT में रिलीज हुई और लोगों ने उनकी इनोसेंस और इमोशनल परफॉर्मेंस को भी अप्रिशिएट किया। उसके बाद एनिमल 2023 में रणवीर कपूर के अपोजिट उनका छोटा रोल था, बट स्क्रीन टाइम छोटा होने के बावजूद उनका चार्म नोटिसेबल था। बॉलीवुड में कंपटीशन भी टफ है, बट रश्मिका ने अपनी सिंप्लिसिटी और प्रोफेशनलिज्म से स्लो एंड स्टडी अपनी जगह बना ली है। Everything I learned as an actor was me on the sets of every film that I've been a part of. So for me, the last 8 years have constantly been a learning phase. And today, to be in a spot where I've gotten one scene, I've gotten this part of Pushpa where I'm playing Shrivalli, and people today are comfortable enough to whistle and hoot for me for my character in the film. रश्मिका के पास वो रेयर बैलेंस है, वो ग्लैमरस भी है और रिलेटेबल भी। उनका स्माइल जेन्युइन लगता है, उनका कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है और उनका डाउन टू अर्थ बिहेवियर उनको यूनिक बनाता है। सोशल मीडिया पे उनके ऑनेस्टी फैंस को अट्रैक्ट करता है। वो हिंदी सीखने की कोशिश करती है, अपनी ऑकवर्ड मोमेंट शेयर करती है और हमेशा अपने रियल सेल्फ में बन के रहती है। उन्होंने खुद बोला है, आई डोंट वॉन्ट टू बी परफेक्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू बी मी। और यही मी उनका ब्रांड बन गया है। ब्रांड्स जैसे क्लीन एंड क्लियर, टाइटन, पेप्सी, मैकडोनल्ड्स सब उनके साथ कनेक्टेड है क्योंकि उनका इमेज प्योर और ट्रस्टवर्दी लगता है। और आज के फेक इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में रियल होना ही सबसे बड़ी सुपर पावर है। I feel like I never thought in my life I would get here, but today when I have audience whistling for me, I feel like I've made it. Like, you know, this gives me absolute satisfaction. Thank you. Thank you. अब रश्मिका के पास सॉलिड लाइनअप है ऑफ मैसिव फिल्म्स। अभी रिसेंटली उनकी मूवी है थामा, जिसमें वो आयुष्मान खुराना के अपोजिट में काम करी। अब उनकी रिसेंटली एक मूवी आ रही है गर्लफ्रेंड, जो कि एक साउथ पैन मूवी है। और आगे प्लस रूमर्स आ रहे हैं एक प्रोजेक्ट विद शाहिद कपूर के साथ भी। तो देखते हैं कि उनका फ्यूचर आगे हमें कैसा देखने को मिलता है। जहाँ पे इंस्टाग्राम पे 45 मिलियन प्लस फॉलोअर्स भी है, हर पोस्ट पे मिलियन लाइक्स। मतलब उनका फैन बेस सिर्फ साउथ नहीं, पूरे भारत में है। Beautiful feeling. I feel like every day that I've sort of found hard, and I used to keep telling myself that it's all going to be worth it. And when that moment I saw the recording of people just hooting and screaming for me when I was present on screen, I think that was a moment I was like, okay, this is why I worked so hard all these years. This is the reason why. तो भाई रश्मिका मंदाना ने प्रूव कर दिया, नेशनल क्रश बनना लक से नहीं, हार्ड वर्क, सिंप्लिसिटी और एक ऑनेस्ट स्माइल से भी होता है। कूर के छोटे से टाउन से स्टार्ट करके आज वो बॉलीवुड और साउथ दोनों इंडस्ट्रीज की जान बन चुकी है। और अगर तुमने वीडियो ध्यान से देखा है तो कहीं बीच में एक बुक माई शो वाउचर कोड वर्थ ₹250 हाइड है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा वो कोड या उसको देखेगा, ढूंढेगा और अपनी नेक्स्ट बुकिंग पे यूज़ करेगा बुक माई शो का वो कोड और वाउचर, वही विनर होगा। इट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो वीडियो को दोबारा चेक करो और लकी बन जाओ। और हाँ, रश्मिका की स्माइल पे अगर तुम्हारा भी हार्ट पुष्पा स्टाइल तगड़े लो बोलता लगा तो लाइक करो,
कमेंट में बताओ रश्मिका का कौन सा रोल तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आया, और सब्सक्राइब करो TNT वॉच को, जहाँ हर वीडियो में मिलता है फिल्मी वाइब प्लस रियल टॉक। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिल्मी, तब तक के लिए देखते रहिए TNT वॉच।